क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे अर्जुन, भीम, नकुल एक फर्म में पार्टनर्स हैं जो कि अपना प्रॉफिट और लॉस 14:5:6 में डिवाइड करते हैं। भीम रिटायर होता है और वो अपना 5/25 शेयर जो है वो अर्जुन के लिए सेक्रीफाइस करता है। द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 year परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड एवरेज प्रॉफिट, मतलब कि जो फर्म का गुडविल है वो 2 सालों के परचेस पे बेस है और उसके लिए एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना होगा। 3 सालों का 50,000 पहले साल का प्रॉफिट है, दूसरे साल का प्रॉफिट 55,000 है और तीसरे साल का प्रॉफिट 60,000 है। यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ सिमिलर फर्म बता दिया, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 30,000 रुपये है। गुडविल पहले से ही हमारे फर्म में दिखा रहा था 75,000 का, और जो प्रॉफिट था फर्स्ट ईयर का भीम के रिटायरमेंट के बाद वो 1 लाख है। तो इसके लिए हमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करनी है, गुडविल को एडजस्ट करना है और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है और अपना वर्किंग नोट दिखाना है। तो इसके लिए सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट था 50,000, सेकंड ईयर का था 55,000, थर्ड ईयर का था 60,000। तीनों को जोड़ेंगे और क्योंकि ये 3 है 1 2 3 3 सालों का है, इसलिए हम 3 से उसे डिवाइड करेंगे। तो इसे जोड़ने के बाद डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 55,000 का। इसके बाद हमें सुपर प्रॉफिट निकालना होता है, जिसके लिए फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा है 55,000 का और नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ था 30,000 का। तो 55,000 में से 30,000 माइनस करने पे हमारा 25,000 का सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब एवरेज प्रॉफिट में गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर। तो सुपर प्रॉफिट हमारा आया 25,000 का और परचेस ईयर क्वेश्चन में दिया हुआ था 2 सालों का। तो 25,000 इंटू 2 करेंगे तो 50,000 का हमारा गुडविल फर्म का आ जाएगा। इसके बाद क्योंकि सिर्फ भीम फर्म से जा रहा है इसलिए हम सिर्फ उसी का पार्ट निकालेंगे। तो दिया हुआ था भीम का रेशियो 5/25, क्योंकि 14:5:6 था तो 14, 5 और 6 को जोड़ने पे 25 आएगा। तो हम 50,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 25 करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, जो कि भीम का हिस्सा था गुडविल में। तो इसे हम बांट देंगे अब तो इस गुडविल को हम अर्जुन को दे देंगे, क्योंकि भीम अपना जो भाग है वो अर्जुन को दे रहा है। इसके बाद हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना होगा। तो ओल्ड रेशियो दिया हुआ था 14, 5 और 6, और क्योंकि सिर्फ अर्जुन को मिल रहा है यानी कि सिर्फ अर्जुन का ही रेशियो चेंज होगा। तो अर्जुन का जो पहले रेशियो था वो था 14/25 और उसको जो भीम है वो दे रहा है 5/25। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 5/25 शेयर दे रहा है वो अर्जुन को। तो इसे हम प्लस कर देंगे अर्जुन के शेयर में। तो क्योंकि दोनों का जो डिनोमिनेटर है यानी कि हर है वो सेम है, इसलिए हम उसको हर को सेम लिख सकते हैं 25, और ऊपर जो न्यूमरेटर है वो सिंपली प्लस हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर अलग होता तो हमको एलसीएम करना पड़ता। तो 14 और 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारा 19/25 ये अर्जुन का शेयर बन जाएगा। तो क्योंकि भीम तो फॉर्म से चला गया है तो बचे अर्जुन और नकुल, तो उनका शेयर हो जाएगा, अर्जुन का आया 19 और नकुल का पहले से ही था 6। तो ये हमारा न्यू शेयर हो जाएगा 19:6 का। अब हम जर्नल एंट्री करेंगे। इसके लिए कॉलम होगा डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट का। सबसे पहले भीम ने अपना जो शेयर अर्जुन को दिया है हम उसकी एंट्री करेंगे। तो क्योंकि अर्जुन को शेयर मिल रहा है इसलिए अर्जुन कैपिटल DR टू भीम कैपिटल होगा, क्योंकि जिसे मिलता है उसका अकाउंट DR होता है। तो 10,000 का उसने दिया था, हमने निकाला, तो 10,000 हम लिख देंगे इसमें। इसके बाद फर्म का गुडविल 75,000 पहले से शो कर रहा था, तो उस 75,000 का हम एंट्री करेंगे। तो क्योंकि वो पहले का गुडविल है तो इसलिए तीनों पार्टनर को मिलेगा, इसलिए यहाँ पे अर्जुन कैपिटल DR, भीम कैपिटल DR, नकुल कैपिटल DR टू गुडविल होगा। टोटल 75,000 का था। अब इसे हमें बांटना होगा उनके पुराने रेशियो में, यानी कि 14:5:6 में। तो यहाँ पे हम 45,000 इंटू 14 डिवाइड बाय 25 करेंगे। तो 25 से 75 को काटने पे 3,000 आएगा, इंटू 14 करने पे 42,000 आ जाएगा अर्जुन का। उसके बाद हम निकालेंगे 75,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 25, तो आ जाएगा 15,000 जो कि भीम का होगा। और 75,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 25 करने पे 18,000 आ जाएगा जो कि होगा नकुल का।
तो यहाँ पे हम अर्जुन के में लिखेंगे 42,000, भीम के में 15,000 और नकुल के में 18,000। इसके बाद हम न्यू प्रॉफिट का एंट्री करेंगे जो कि दिखा रहा था 1 लाख का। तो वो प्रॉफिट जो है वो सिर्फ जो पार्टनर बच गए यानी कि अर्जुन और नकुल सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। तो यहाँ पे हम अर्जुन कैपिटल DR, नकुल्स कैपिटल DR टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे। और ये प्रॉफिट जो था वो 1 लाख का था, इसलिए हम ये 1 लाख को डिवाइड करेंगे नकुल और अर्जुन के में। तो इनका जो न्यू रेशियो था वो था 19:6 जो हमने निकाला था, उसमें हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे अर्जुन का तो हम यहाँ पे प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे तो 1 लाख इंटू 19 डिवाइड बाय 25 करने पे आ जाएगा 76,000। और नकुल के लिए करेंगे तो 1 लाख इंटू 6/25 करेंगे क्योंकि इसका रेशियो 6 था, तो आ जाएगा 24,000। तो फिर यहाँ पे हम अर्जुन के में 76,000, नकुल के में 24,000 लिखेंगे और टोटल ये हो जाएगा 1 लाख का, और यही हमारा सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे केशव, निर्मल और पंकज फर्म में पार्टनर हैं जो कि 4:3:2 में अपना प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं। निर्मल फर्म से रिटायर हो रहा है, उस टाइम पे फर्म का गुडविल था 72,000 का। केशव और पंकज ये डिसाइड करते हैं कि वो फ्यूचर में अपना प्रॉफिट और लॉस 5:3 में डिवाइड करेंगे। इसके लिए हमें जनरल एंट्रीज करनी है। फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है कि अगर गुडविल बुक में राइज होता है और हम उसको फुल्ली शो करेंगे फुल वैल्यू के साथ और उसको रिटर्न ऑफ करेंगे इमीडिएटली, यानी कि पहले उसको गुडविल को शो करना है और उसके बाद उसे रिटर्न ऑफ की एंट्री करनी है, यानी कि 2 एंट्री होगी। उसके बाद सेकंड कंडीशन बोला है जिसमें गुडविल इज नॉट अपीयर इन फर्म्स बुक एट ऑल, यानी कि फर्म के बुक में हमें गुडविल को शो करना ही नहीं है, सिर्फ एक ही एंट्री होगी रिटर्न ऑफ की। तो इसके लिए सॉल्यूशन होगा, तो जब गुडविल राइज होता है और उसके बाद रिटर्न ऑफ करते हैं तो उसके लिए एंट्री होगी, सबसे पहले गुडविल का करेंगे तो गुडविल अकाउंट DR2, क्योंकि ये पुरानी गुडविल थी तो ये तीनों पार्टनर को मिलेगी। केशव अकाउंट टू निर्मल अकाउंट और टू पंकज अकाउंट। गुडविल टोटल था 72,000 का, इसे हमें उनके ओल्ड रेशियो में यानी कि 4, 3 और 2 में डिवाइड करना है। तो हम सबसे पहले केशव का निकालेंगे तो 72,000 इंटू 4/9 करेंगे क्योंकि रेशियो था 4, 3 और 2 का, तो 4, 3, 2 को जोड़ने पे 9 आएगा। तो जब इसे हम 9,000 को 72,000 से काटेंगे तो 8,000 आएगा। 8 इंटू 4 करने पे 32,000 आ जाएगा केशव का। फिर निर्मल का निकालेंगे तो 72,000 इंटू 3/9 करेंगे क्योंकि उसका रेशियो 3/9 था, तो इसे सॉल्व करने पर आ जाएगा 24,000 निर्मल के लिए। फिर पंकज का निकालेंगे तो पंकज का 72,000 इंटू 2/9 करेंगे तो 9 से 72,000 को काटने पे 8,000 आएगा, इंटू 2 करने पे 16,000 रुपये आ जाएगा जो कि पंकज का होगा। तो केशव के में हम 32,000, निर्मल के में 24,000 और पंकज के में 16,000 रुपये लिखेंगे। इसके बाद ये हमारा गुडविल राइज अप होने का एंट्री है। इसके बाद हम गुडविल के रिटर्न ऑफ होने का एंट्री करेंगे, जिसके लिए क्योंकि गुडविल रिटर्न ऑफ होगा तो उसका पैसा मिलेगा केशव और पंकज को जो कि फर्म में थे, क्योंकि निर्मल तो चला गया है। तो यहाँ पे केशव का अकाउंट DR, पंकज कैपिटल DR2 गुडविल होगा और गुडविल टोटल 72,000 का था। अब इस 72,000 को हमें उनका जो उन्होंने जो फ्यूचर में बांटने का रेशियो तय किया था यानी कि 5:3 उसमें डिवाइड करेंगे। तो केशव के लिए हम करेंगे 72,000 इंटू 5/8 क्योंकि उसका रेशियो था 5:3, तो 5/3 को जोड़ने पे 8 आएगा। 8 को 72,000 से काटेंगे तो 9,000 आएगा, इंटू 5 करने पे 45,000 आ जाएगा। पंकज का करेंगे तो 72,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो आ जाएगा 27,000। इसके बाद इस अमाउंट को हम केशव और पंकज के में लिखेंगे, दोनों को जोड़ करके गुडविल में लिखेंगे 72,000 रुपये, और ये हमारा फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गया। इसके बाद अब हमें सेकंड कंडीशन का एंट्री करना है जिसमें कहा गया है कि जब गुडविल अपीयर ही ना हो फर्म के बुक में, यानी कि फर्म का नाम यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तो इसमें से हम वो गुडविल का एंट्री करेंगे जो कि जो रिटायर होने वाले पार्टनर के भाग का था। जैसे कि निर्मल जा रहा है फर्म से, तो निर्मल को जो गुडविल मिलने वाला था उसको आप केशव और पंकज रख लेंगे क्योंकि फर्म में तो गुडविल अकाउंट बनाना ही नहीं है, तो वो जो शेयर रहेगा वो केशव और पंकज रखेंगे। तो इसके लिए हमें इनका गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा।
तो गेनिंग रेशियो के लिए हमारा फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। केशव का न्यू रेशियो था 5/8 क्योंकि 5:3 था, और ओल्ड रेशियो था 4/9। तो यहाँ पे जब हम 8 और 9 का एलसीएम करेंगे तो आ जाएगा 72। 72 को 8 से हम डिवाइड करेंगे और इंटू करेंगे 5 से तो आएगा 45। 9 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8। 8 इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा 32। 45 माइनस 32 करने पे आ जाएगा 13/72। अब पंकज का निकालेंगे तो पंकज का न्यू रेशियो था 3/8, ओल्ड रेशियो था 2/9। 8 और 9 का एलसीएम करने पे 72 आएगा। 8 से 72 को डिवाइड करने पे 9 आएगा। 9 इंटू 3 करने पे आ जाएगा 27, और 9 से 72 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 8। 8 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा 16। 72 माइनस 16 करने पे 11/72 आएगा। यहाँ पे हमें जब ये जो हमारा एलसीएम आया रहता है उसको हमें यहाँ पे न्यूमैरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड और न्यूमैरेटर में इंटू करना होता है, यानी कि नीचे भाग ऊपर गुणा। अब ये हमारा गेनिंग रेशियो आ गया 13:11, क्योंकि ये डिनोमिनेटर तो सेम है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 13/11 ये हमारा रेशियो हो गया। अब निर्मल का हम शेयर निकालेंगे गुडविल में से, तो गुडविल टोटल था 72,000 का और निर्मल का रेशियो था 3:9। तो 72,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो 24,000 आ जाएगा, जिसे हमें बांटना है। तो हम केशव का निकालेंगे तो 24,000 इंटू 13/24 करेंगे, क्योंकि 13 और 11 को जोड़ने पे 24 आएगा। तो 24 से 24,000 को काटने पे 1,000 आएगा, इंटू 13 करने पे 13,000 आ जाएगा। फिर पंकज का करेंगे तो 24,000 इंटू 11 डिवाइड बाय 24 करने पे 11,000 आ जाएगा। इस अमाउंट को हम लिखेंगे तो यहाँ पे एंट्री होगा केशव कैपिटल अकाउंट DR, पंकज कैपिटल अकाउंट DR टू निर्मल्स कैपिटल, क्योंकि केशव और पंकज को पैसे मिल रहे हैं और निर्मल के अकाउंट से मिल रहा है क्योंकि उसका भाग था निर्मल का। तो यहाँ पे केशव को मिल रहा है 13,000, पंकज को मिल रहा है 11,000 और निर्मल का टोटल आएगा यहाँ पे 24,000 13 और 11 को जोड़ने पर। यही हमारा सॉल्यूशन होगा।